वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। आई थिंक आपने पहले वाला अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। हमने एक्सरसाइज 4.2 की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में आपके साथ, एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं और जो है इसमें से फ्रीक्वेंटली आपकी CBSE की बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है। सो प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके या फिर बेटा व्हाट्सएप पे हमें बताइएगा। दूसरी बात बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना टोटली कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप्स इसलिए बनाए गए हैं बेटा ताकि आप जो है अपने डाउट्स हम हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। जो भी आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाता है आप उस होमवर्क को करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछें, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है कि ये एक डिटरमिनेंट आपके पास है और आपको राइट हैंड साइड में ये शो करना है कि आफ्टर अप्लाइंग सम प्रॉपर्टीज देन यू शुड गेट योर डिटरमिनेंट एज दिस, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। देखो बेटा, अब हमने यहाँ पर अपने डिटरमिनेंट में दो चीज़ें सीखी हैं कि हम डिटरमिनेंट को, एक तो हमने सीखा कि हम विदाउट एक्सपेंड किए। यहाँ पर क्या होता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या किया था, हमने इवेल्युएट किया था डिटरमिनेंट को। तो हम क्या कहते थे वहाँ पर कि एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। वहाँ पर हम ब्रेसेस को हटाते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। यहाँ पर हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड तो करेंगे, लेकिन हम अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले अपनी रोज या कॉलम में कोई एक रो या कॉलम को इस तरीके से बनाएंगे कि वहाँ पर आपको मैक्सिमम 0 दिखाई दे और उसी रो या कॉलम के थ्रू आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम जो अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे या फिर जो भी हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो सारे ऑपरेशन आपके अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए होगा राइट हैंड साइड में, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ऑपरेट करेंगे उनको, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब यहाँ पर जो हमें जितने भी जो टर्म्स दे रखी हैं वो सारी किसकी फॉर्म में है, सम की फॉर्म में। और हमें जो प्रूफ करना है वो हमें सिंगल एलिमेंट जैसे कि a है, p है, x है, इस फॉर्मेट से, यानी कि हमारा जो ये डिटरमिनेंट है ये कह रहे हैं कि x को एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम इन डिटरमिनेंट्स में अपनी देखो कि क्या वैल्यू मेरी यहाँ पर बन सकती है। सबसे पहले देखिए, अगर आप R1, R2 और R3 इनको आप देखिए एक बार आप ऐड करें तो ये वैल्यूज कुछ ऐसे ऐड होंगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू AB और AC आपस में ऐड होगा, यानी कि सारे ABC यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं वो सब R1 की जो फर्स्ट टर्म है वो सब किसके साथ है बेटा, हमारे ABC के साथ। जो R2 के यानी कि जो मेरे कॉलम्स हैं वो सारे वो किसमें है, मेरे PQR में, और इधर देखिए किसमें है, XYZ में। और हमें पता है कि हम रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो हम ऐसे ही ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम कॉलम अप्लाई करेंगे तो हम ऐसे ऐड करेंगे। तो पहले ऑपरेशन में अप्लाई करती हूँ कि लेट R1 इज चेंज्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हमें ये 2 रिक्वायर्ड है ना, इस 2 के लिए हम ये वाला ऑपरेशन यहाँ से ऑप्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप R1 में चेंज करेंगे कि तीनों रोज को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यू ऐसे बनेगी। देखिए एक बार मैं पूरा लिख के दिखा देती हूँ, नेक्स्ट हम शॉर्ट में लिखेंगे B प्लस C, देन C प्लस A, देन A प्लस B, ऐसे ही लिखेंगे ना बेटा। इसी तरीके से हमारी ये वैल्यूज ऐड होगी। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या बना, A प्लस A 2 टाइम्स ऑफ A, B प्लस B 2 टाइम्स ऑफ B, C प्लस C 2 टाइम्स ऑफ C। तो क्या बेटा हम इसको अपनी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या मेरे पास ये वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। क्लियर। उसी तरीके से जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने ऑपरेशन क्या लगाया है, R1 इज चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में हमने तीनों रो को ऐड करके R1 में लिख दिया। अब R2 R3 में कोई चेंज नहीं है तो C प्लस A, R प्लस B, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं बेटा, अपनी LHS पे काम कर रहे हैं और हमें शो क्या करना है, दिस LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब जरा आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या मेरे पास यहाँ पर R1 में दिस 2
दिस टू, दिस टू, कंप्लीटली R1 से क्या मैं 2 आपका कॉमन आउट निकाल सकती हूँ? यस। तो आप क्या लिखेंगे? टेकिंग 2 कॉमन, हम 2 को क्या निकाल रहे हैं? कॉमन निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं बेटा? फ्रॉम R1 से हम 2 को कॉमन निकाल रहे हैं। तो जब हम कॉमन निकालते हैं तो जो भी कॉमन मल्टीपल होता है, जो कॉमन होगा वो कंप्लीट डिटरमिनेंट के बाहर लिखा जाएगा। ऐसी आपकी प्रॉपर्टी होती है। आपने आई थिंक जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसमें हमने यही बताया था, एक प्रॉपर्टी है उसमें अपना नंबर चेक कर लीजिएगा कि अगर आप डिटरमिनेंट की किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो आपका कांस्टेंट है वो कंप्लीट डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2 हमने बातों हमारा बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा बेटा? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या बचेगा बेटा? p प्लस क्यू प्लस आर। और यहाँ बचेगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड। देन दिस c प्लस a प्लस b, this r plus p, this p plus q, this z plus x and this x plus y। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं बेटा? हम चेंज करते हैं दिस r1 इज चेंज बाय r1 माइनस r2। पहले हम ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब मैं r1 में से r2 को माइनस करूंगी तो कितनी वैल्यू आपके पास बचती है? तो ये क्या चल रहा है बेटा? 2 टाइम्स। देखिए अब a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ देखिएगा a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से मुझे माइनस करना है c और a, तो ये c और a इसमें जाके माइनस हो जाएंगे। देखिए c पॉजिटिव, नेगेटिव, a नेगेटिव, पॉजिटिव, ओनली कितना बचा आपके पास? b। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि कितनी वैल्यू बची मेरे पास? b। अब यहाँ पर देखें p q r है, r और p जब माइनस करेंगे r और p हट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा आपके पास? q बचेगा। इसी तरीके से यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड, जब आप यहाँ से z और x को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? ओनली y। क्लियर है बेटा? नाउ इट्स c प्लस a, r प्लस p एंड z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q एंड x प्लस y। यही वैल्यू बची बेटा मेरे पास। अब मैं सेकेंड ऑपरेशन अपना क्या लगा सकती हूँ? देखिए जो मुझे प्रूफ करना था उसके लिए 2 आपको रिक्वायर्ड था, 2 हमारा आ गया। इसके बाद बी क्यू वाई यहाँ पर रिक्वायर्ड था, ये आ गया हमारा बी क्यू वाई। अब हमें एक रो ऐसी चाहिए जिसमें क्या हो? ए पी एक्स, यही है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा जरा, ये ए है बेटा आपका। ठीक है, अब अगर यहाँ पर R3 ऑब्जर्व कीजिए, R3 है a प्लस बी, R1 में है b। अगर आप R3 में से इस R1 को माइनस करते हैं तो क्या b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? ओनली a p x। यही हमें कुछ रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन अगर मैं यही लिख दूं कि हमने R3 में चेंज किया, क्या चेंज किया कि भाई R3 में R1 को माइनस कर दिया। ठीक है, देखो ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स आई है, उसके बाद हमने ये ऑपरेशन लगाया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम इसे यहाँ नहीं लिखते हैं, हम इसको नीचे लिखेंगे, क्योंकि पहले ऑपरेशन लिखा जाता है उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है R3 माइनस ऑफ R1। क्लियर है? दिस विल इम्प्लाइज 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पर तो आपके पास जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दीजिए, ये b है, ये q है, ये y है। c प्लस एज इट इज रहेगा, r प्लस p एज इट इज रहेगा, z प्लस x एज इट इज रहेगा। अब देखिएगा ध्यान से, R3 में से R1 माइनस करना है, b कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? a, q कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? p, y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x। क्लियर है? अब यहाँ देखिए मेरे पास a p x जरूरी था, मिल गया, b q y मिल गया। अब मुझे c r z और चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा मेरे पास यहाँ पर ये देखिए c है, r है, z है, जो एक्स्ट्रा है वो देखिए क्या है? a है, p है, x है। तो जरा देखिए क्या R3 में मेरे पास a p x है और R2 में मेरे को चेंज चाहिए, तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे? नेक्स्ट मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ, दैट इज R2 इज चेंज बाय R2 माइनस R3। अब की बार हम R2 में से क्या करते हैं? R3 को माइनस करते हैं। तो देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ आपके पास R1 एज इट इज रहेगी b q y। ठीक है, अब हमें R2 में चेंज चाहिए, यहाँ a माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा? c बचेगा, p माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? r बचेगा, x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? z बचेगा। नाउ a p x तो हो गया बेटा मेरे पास ये डिटरमिनेंट। यहाँ पर यही वैल्यू चाहिए थी, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पर हमें a p x चाहिए R1 में, यहाँ पर a p x कहाँ पर है मेरे पास? R3 में। तो सबसे पहले हम यहाँ एक ऑपरेशन लगाते हैं कि R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। आप देखिए हमने अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 2 पढ़ी थी,
कि अगर हम अपनी किसी भी मैट्रिक्स की अपने किसी भी डिटरमिनेंट की पर्टिकुलर किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, टू रोज को रोज में, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एंड द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट मस्ट बी चेंज। दैट इज अगर पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, अब हमने R1 और R3 में चेंज किया है, दैट इज इसका मतलब एक माइनस साइन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो R3 है उसको तो हम कहाँ लिख देते हैं, R1 की जगह पे, और जो आपकी R1 है यहाँ पर अभी उसको कहाँ लिख देते हैं, R3 के प्लेस पे, और बीच में आपकी R2 क्या रहेगी, एज इट इज। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आई थिंक सो नहीं होगी। आप देखिएगा R1 के प्लेस में मुझे R1 मिल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो BQY है वो R2 पे होना चाहिए था, और ये जो है आपका R3 पे होना चाहिए था, तो दोबारा से हमें चेंज करना पड़ेगा। दोबारा चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे अब की बार, कि दिस R2 इज इंटरचेंज विद R3। अब हमने जब एक बार चेंज किया था तो एक माइनस का साइन आया, दोबारा चेंज करेंगे तो एक और माइनस का साइन आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, -1 इंटू माइनस इंटू 2, ऐसे लिखेंगे ना। तो दैट इज इधर बन गया APX। अब हम चेंज कर चुके हैं तो क्या आ जाएगा, BQY, यहाँ क्या आ जाएगा, CRZ। तो क्या माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो आपके माइनस और माइनस है ये प्लस होने की वजह से ये हट जाएंगे यहाँ से। तो कितना बचा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ APX BQY CRZ विच इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? देखो, अगर आपको डाउट है तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहला ऑपरेशन लगाया कि हमने R1 को चेंज किया, कि R1 में हमने तीनों रोज को ऐड करके लिख दिया। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो हमारे पास, हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास 2 2 की फॉर्म में आ रहे हैं। अब मैं 3 में से अगर 2 माइनस करूँ तो मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट बचता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। यहाँ पर है मेरे पास 3 नंबर्स, इसमें से अगर मैं C और A माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास सिंगल वन B बच जाएगा, जो मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसीलिए हमने यहाँ पर तीनों रोज को ऐड किया, और साथ में ये जो 2 एज अ कांस्टेंट चाहिए था वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये फॉर्मेशन बन जाएगी आपकी। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है, 2 को थ्रू आउट कॉमन लिया है, कहाँ से, R1 से। ये आपको पता है कि अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो एज अ मल्टीपल फॉर्म में लिखा जाता है। तो 2 आपका बाहर आ गया, ये वैल्यू एज इट इज। फिर हमने अपना ऑपरेशन लगाया कि R1 इज चेंज बाय R1 माइनस ऑफ R2, क्योंकि हमने C प्लस A को इसमें से माइनस करेंगे तो B बच जाएगा, यहाँ से R प्लस P को करेंगे तो Q बच जाएगा, Z प्लस X को करेंगे तो Y बच जाएगा। यही हमने किया है। इसके बाद हमने चेंज किया कि R3 इज चेंज बाय R3 माइनस R1। अब देखिएगा यहाँ R3 पे पहुंच जाइए, ये है R3, इसमें से R1 माइनस करेंगे तो B कैंसिल होके A बच जाएगा, Q कैंसिल होके P बच जाएगा, Q कैंसिल होके X बच जाएगा। अब हमने नेक्स्ट चेंज क्या किया है कि R2 में चेंज किया कि R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ A कैंसिल होके C बचेगा, फिर R बचेगा, फिर Z बचेगा। सारे सिंगल वन एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। बस अब हमें अपनी रोज की क्या करनी थी, रिप्लेसमेंट करनी थी। तो हमें पता है कि अगर मैं किन्हीं भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करती हूँ तो डिटरमिनेंट शुड बी नेगेटिव। ठीक है, दैट चेंज इट्स साइन। ठीक है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका साइन जो, उसकी वैल्यू जो है वो माइनस हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रॉपर्टीज करवाई थी तब बताया था। क्लियर है? तो एक माइनस का साइन यहाँ से आएगा, फिर हम दोबारा चेंज करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 होल स्क्वायर, क्योंकि -1 इंटू -1 -1 होल स्क्वायर अंडरस्टूड है कि वो प्लस हो गया। 2 इंटू दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ वी स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 6। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा भी दे देते हैं, कोई भी सिर्फ टर्म्स को चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पर एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं। यही आपकी राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी होती है। ठीक है, आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में श्योरली क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटे, तो देखिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे।
Now we are writing here in this question, they are saying by using properties of determinant evaluate the following. That is, our determinant is 0 a minus b minus a 0 minus c, then b c 0, and we are to show this determinant is equals to 0. देखो, अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए थे जहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया था और डेटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूफ किया था. तो आपने क्या वहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जब भी हमें डेटरमिनेंट को 0 के इक्वल शो करना हो तो मोस्ट प्रोबेबल एक प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है वहाँ पर. वो कौन सी? कि अगर हमारे पास डेटरमिनेंट की किसी भी डेटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल दैट इज सेम हो जाए तो डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. यही होता है हमारे पास. दो ही केसेस होते हैं, या तो पर्टिकुलर कोई रो या पर्टिकुलर कोई कॉलम में कंप्लीट सारे एलिमेंट 0 बन जाए, या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए. ठीक है, अब हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अपना फॉर्म करने वाले हैं. तो हम उसके लिए क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं कि हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, जैसे मैंने आपको बेसिक करवाया था तो भी बताया था कि मैट्रिक्स में हम कंप्लीट मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डेटरमिनेंट में हम किसी पर्टिकुलर नंबर को अगर किसी कंप्लीट रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. क्या करते हैं बेटा, जो R1 है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड R1 बाय C. देखिएगा आप हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा. हमने C से मल्टीप्लाई भी किया है और C से डिवाइड भी किया है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, तो 1 बाई C से डिवाइड हो गया, अब C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा बेटा. ये क्या हो जाएगा आपके पास, AC हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ BC हो जाएगा. R2 R3 में कोई चेंज नहीं है बेटे, हम इसको एज इट इज रखें. ठीक है, अब हम अपना क्या चेंज करते हैं, अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाते हैं कि R1 इज चेंज्ड बाय R1 प्लस BR2, R1 माइनस BR2 माइनस कर देते हैं. देखिएगा अब क्या फर्क पड़ता है. हमें चेंज किस में चाहिए बेटा, R1 में, दैट इज 1 बाई C तो टोटल के बाहर रहेगा. अब हमारे पास अगर मैं इसको B से मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए ये है मेरा R2 को मैं B से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ AB बनेगा. 0 में से जब आप माइनस करेंगे माइनस ऑफ AB देन यू शुड गेट एज प्लस ऑफ AB. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वैल्यू गेट एज A. ठीक है, अब हम B से मल्टीप्लाई करें क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A से AC रहेगा. अब हमने इसको B से मल्टीप्लाई किया बेटा तो BC बन गया. तो यहाँ देखिए माइनस BC माइनस ऑफ माइनस BC, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, दैट इज ये वैल्यू भी मेरे पास, ये वैल्यू क्या होगी मेरे पास, आपके पास 0 हो गई, माइनस BC प्लस BC से. तो ये माइनस ऑफ A 0 माइनस C BC 0. क्लियर है बेटा यहाँ तक. अब देखिएगा, आप एक बार अपनी पर्टिकुलर R1 को देखिए, क्या यहाँ से इस पूरी R1 से आप A को थ्रू आउट बाहर निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी A है, यहाँ भी A है और यहाँ 0 है, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं. तो दो ही एलिमेंट हुए तो हम यहाँ से A को कॉमन निकाल सकते हैं. तो आप क्या लिखेंगे, लिख लीजिए टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1. हमने क्या किया, R1 से A को कॉमन किया. देखिएगा आपको समझ में आएगा ऐसे क्यों कर रहे हैं हम. यहाँ पर हो गया A बाई C, ऐसे बनेगा. यहाँ से कितना बचा बेटा B, यहाँ से कितना बचा C, यहाँ से कितना बचा 0, माइनस A 0 माइनस C BC 0. क्या हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपकी R1 है और ये जो आपकी R3 है क्या वो आइडेंटिकल नहीं होगी. यहाँ भी क्या है BC 0, यहाँ भी क्या है BC 0. तो हमारी प्रॉपर्टी थर्ड से, सो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं. तो आप क्या कह सकते हैं, बाय प्रॉपर्टी थर्ड इफ any two particular rows of any determinant are identical then it will be 0. That is A by C is complete की determinant की वैल्यू कितनी हो गई 0. That is answer we get as 0. ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्लियर है, एक बार देख लीजिए इसे. अब हम आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट देखिएगा
what this question is saying to us. Question number 7. Here I am solving this. It's question number 7. In a determinant there is minus a square ab ac, ba minus b square bc, ca cb minus of c square, and we are to show this is 4 times of a square b square c square. ये आपको प्रूव करना है बेटा, ठीक है। यानी कि डिटरमिनेंट की राइट हैंड साइड में अब हमें जीरो ना लाके क्या लेके आना है, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए अब वो हम कैसे कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपकी कंप्लीट R1 है इसके हर एलिमेंट से a बाहर आ सकता है कॉमन। यस बिल्कुल वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि a स्क्वायर है, एक a बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी a आ सकता है, यहाँ से भी। सिमिलरली जो आपकी R2 है वहां से हम b बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, और जो आपकी R3 है वहां से हम c कॉमन को c एज अ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट टेकिंग कॉमन A, B and C from R1, R2 and R3 respectively। हम A R1 में से निकाल रहे हैं, B R2 में से निकाल रहे हैं और C R3 में से निकाल रहे हैं। और आपको पता है जो भी हम कॉमन निकालते हैं क्या वो एज अ मल्टीपल हमारे डिटरमिनेंट के बाहर आते हैं। यस, नाउ व्हाट वी हैव, A स्क्वायर दैट इज A बाहर आ गया, ओनली A बचेगा, देन B, देन C। B को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से A बचा बेटा, यहाँ से माइनस B, यहाँ से C बाहर निकालेंगे बेटा, यहाँ से A बचा, यहाँ से B बचा और यहाँ से माइनस ऑफ C बचा। यहाँ तक क्लियर है कि हमने R1, R2, R3 में से A, B, C को कॉमन लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरे पास जरा ऑब्जर्व कीजिए मेरा C1, C2, C3, क्या मैं C1, C2, C3 में से भी A, B, C बाहर निकाल सकती हूँ? तो दोबारा लिख सकते हैं, लेट again taking common A, B and C from C1, C2 and C3 respectively। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, A, B, C को कॉमन निकाल रहे हैं, लेकिन अब की बार कहाँ से निकाल रहे हैं, कॉलम में से, दैट इज C1, C2, C3। देखें अब ये ABC तो जब आए थे मेरे पास बाहर जब मैंने R1, R2, R3 में से लिया था, और ये ABC कब आ रहे हैं जब मैंने C1, C2, C3 में से लिया है। तो बाहर आएंगे तो क्या ये A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे आ जाएंगे ABC और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, इंटू ABC इंटू ABC, दैट इज A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से कितना बचेगा बेटा, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ, -1 1 1 1 -1 1 1 1 माइनस ऑफ 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? आई थिंक नहीं है। अब हम क्या चेंज करते हैं बेटा, अब हमें करने हैं अपनी वैल्यू को एक्सपेंड करना है। कोई रूल हम अब आगे हमारे पास कुछ वैल्यू बची नहीं है ऐसी, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करने के लिए आपको बताया कि मैक्सिममली हम कोशिश क्या करते हैं कि हमारे पास 2 0 बन जाए अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के का डिटरमिनेंट हो तो अब मैं यहाँ से ज़रा एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से R2 में चेंज करती हूँ कि मैं R2 में R1 को प्लस कर दूँ, तो देखिएगा कितनी वैल्यू बचती है आपके पास, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर ये है। R1 में कोई चेंज नहीं, -1 1। आप देखें 1 में से -1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 1 -1 कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, क्या 2 नहीं बचेगा अगर आप ऐड करते हैं। यहाँ पर 1 1 और -1। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, किसके थ्रू, दिस R2, इस R2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। तो ये तो 0 है, ये 0 है, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 2 किस में आ रहा है, C3 में, तो C3 भी यहाँ से ओमिट हो जाएगा। अब देखना है कि इस 2 के सामने आपका साइन कौन सा आएगा, देखिएगा A, ये कौन सा एलिमेंट है, A21, A22, A23, A23 मीन्स 2 3, 2 + 3 5 ऑड आ रहा है, तो 2 से पहले कैसा साइन आना चाहिए, माइनस का। तो मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ध्यान दीजिएगा, दैट इज यहाँ पर वैल्यू बची मेरी A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। जब मैं एक्सपेंड कर रही हूँ तो वैल्यू 2 है, लेकिन A23 होने की वजह से -2 हो गई। एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या क्या बचा मेरे पास, ऐसे बचा मेरे पास -1 1 1 1, यही बचा बेटे आपके पास।
चलिए अब हम इसको 2 क्रॉस 2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर लेते हैं, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ऑफ 2, देखिएगा ये बना -1, -1 इंटू 1, ये कितना बना -1, तो ये कितना बना -1 -2 इंटू -2 प्लस 4, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? बस इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बेटा, सबसे पहले हमने R1 R2 और R3 इनमें से ABC को क्या निकाला है, कॉमन। जैसे आप ABC को बाहर निकालेंगे ये ABC आपका बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। अब हम ऑब्जर्व करते हैं अपने C1 C2 और C3 का, इसमें से भी कम्प्लीटली A बाहर आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से C बाहर आ सकता है। तो हमने ABC को बाहर निकाला तो ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे क्योंकि एक बार रो से बाहर आया है और एक बार कॉलम से। अब यहाँ पर 1 1 1 की रेशियो बन गई। अब हमने क्या कहा कि R2 इज चेंज बाय R2 प्लस R1, क्योंकि हमें 2 0 बनानी थी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया। अब हमें R2 के थ्रू एक्सपेंड करना है, लिख लीजिएगा आप अपने नोटबुक में, हम किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, R2 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हम R2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, ये 0 है, ये 0 है, सिर्फ इस एलिमेंट की वैल्यू है, तो ये एलिमेंट है कौन सा, 8 2 3, दैट इज माइनस का साइन आएगा। अब जो वैल्यू बची है -1 1 1 1, एक्सपेंड करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 इंटू 1 1 विद माइनस साइन, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, दैट इज -1 -2 इंटू -2 प्लस। ठीक है, नाउ वी गेट आवर रिजल्ट। क्लियर? सो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बेटा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, हम कैसे पता चलेगा कि देखो अब आप देख रहे हो ना कि सारी प्रॉपर्टीज हमारी कहीं ना कहीं यूज हो रही है, इसलिए उन प्रॉपर्टीज को लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपको बताई थी उनको आप फेयरली लिखेंगे भी और उनको बार बार पढ़ के देखेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है बेटे, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब हम चेक करते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। There are 2 parts. First we are discussing about our first part. Here is a determinant 1 1 1, a b c, a square b square c square, and we are to show equals to a minus b, b minus c, c minus a. ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब हमें, अब कई बार स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऑपरेशन कौन सा लगाना है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, जब भी ना हमारे पास हमारे बोर्ड में ना कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम, आप ये देखा करो जो राइट हैंड साइड प्रूफ करनी ना वहां पर आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए a माइनस बी के फॉर्मेट में। आप पहले चले जाइए, आप a कहाँ पर है, a यहाँ है मेरा, ठीक है, b कहाँ है, यहाँ है। अब मुझे a माइनस बी करना है, यानी कि ऐसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस में होती है, मेरी रोज में ही होती है। ठीक है, तो हम b किस में आ रहा है, R2 में, a किस में आ रहा है, R1 में, यानी कि मुझे R1 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, R2। तो पहला ऑपरेशन फॉर्म हो गया मेरा R1, इट चेंजेस R1 माइनस R2। सेम है सेकेंड, देखिए क्या चाहिए मुझे, b माइनस c, तो ये रहा मेरा b और ये रहा c, ये भी किस में चेंज करने पर आएगा, R2 में चेंज करने पर आएगा कि R2 में से R3 को मैं माइनस कर दूँ। अब नेक्स्ट बचता है मेरा C माइनस C। अब आप ये गलती ना कर दीजिएगा कि आप A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A को एक साथ फॉर्म कर दें, नहीं, मैक्सिममली हम एक टाइम में 3x3 ऑर्डर में 2 ही ऑपरेशन को लगा सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इन 2 रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि दैट R1 इज चेंज बाय R1 माइनस R2, और एक चेंज करना है मुझे R2 में कि R2 माइनस R3, 2 ऑपरेशन मैंने एक साथ लगा दिए। पहले हम ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखिएगा R1 में से R2 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 बेटा 0, ये माइनस करेंगे तो क्या a माइनस बी बनेगा, ये करेंगे तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। हम किस पे काम कर रहे हैं, अपनी LHS पे, लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 माइनस 1 0, दैट इज b माइनस c। Now b square minus of c square 1 c c square,
क्लियर है बेटा? ये हमने क्या लगाया है, R1 इज चेंज बाय R1 माइनस R2 फर्स्ट रो में, और R2 में चेंज कर दिया कि R2 में से R3 को हमने माइनस करके लिख दिया। ठीक है, अब हम देखिए इसमें आगे क्या करना है हमें। देखिए ये 0, ये a माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाय प्रॉपर्टी हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। ये 0 है बेटा, ये b माइनस सी है, तो क्या मैं इसको b माइनस सी बी प्लस सी लिख सकती हूँ। 1c स्क्वायर एज इट इज रहेंगे मेरे पास, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अपने R1 पे आइए, ये तो 0 है, क्या यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, मैं a माइनस बी को कॉमन निकाल सकती हूँ R1 से, यस इट शुड। नाउ कम एट R2, b माइनस सी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी, कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। R1 और R2 से हम रिस्पेक्टिव लेंगे, पहले R1, पहली रेशो R1 से है, दूसरी R2 से है। तो देखिए हमें पता है कि अगर ये कॉमन आएंगे तो ये ऐसे लिखे जाएंगे a माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ a प्लस बी, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ b प्लस सी, 1c स्क्वायर। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि आगे हमें चाहिए c माइनस ए, अब हम सोचते हैं कि इसको एक्सपेंड कर लें। तो देखो एक बार, क्या मेरा C1 ऐसा है जिसमें 2 0 है, मुझे मिल गया ना एक ऐसा कॉलम जहाँ पर मैक्सिमम 2 0 हो, तो ये रही मेरे पास मैक्सिमम। तो मैं क्या करूँ, इसको इस C1 के थ्रू क्या कर लेती हूँ, एक्सपेंड कर लेती हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1। अब देखिएगा ध्यान से, ये a माइनस बी बी माइनस सी मेरा चल रहा है, अब मुझे एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पर 1 लिखूँ मैं पहले, क्योंकि एक ही एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। अब ये मेरा a11 होता है बेटा, ये मेरा a21 होता है, ये मेरा a31 होता है। a31 3 + 1 4 4, मतलब इवन, तो 1 के सामने प्लस का साइन ही रहेगा। अब एक्सपेंड करना है तो ये बताया कि C1 तो आपका होगा ही एलिमिनेट और R3 एलिमिनेट हो जाएगी। कितना बचा, 1 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी, यही वैल्यू बचेगी बेटा आपके पास, लिख लिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो देखिएगा कितनी वैल्यू बची, a माइनस बी इट्स b माइनस सी 1 इंटू, देखिए ये बना बेटा b प्लस सी, ये बनेगा बेटा a प्लस बी, माइनस आएगा दोनों के बीच में टोटल के बाहर, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा माइनस। अब यहाँ पर देखें, क्या b से आपका b कैंसिल हो गया, कितना बच गया, c माइनस है, तो ओवरऑल मेरी रेशियो क्या प्रूव हो गई, a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस a, विच इज इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ इजीली आपको पता चल जाएगा कि विच ऑपरेशन यू हैव टू ऑपरेट। आपको सिर्फ क्या देखना है, अपनी राइट हैंड साइड को चेक करना है कि राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या वैल्यू है। 2 को हमने ऑपरेशन लगा के किया और थर्ड वन मेरे को आफ्टर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट मिल गई। ठीक है, तो ये थी आपकी राइट हैंड साइड। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। Have you checked? Next we start question number 8, second part. That is also the important question frequently asked in your CBSE board. So let us start. Check it. In question number 8, second part, there is a determinant 1 a cube, 1 b cube, 1 c cube। और देखो बेटा जो आपको प्रूफ करना है दैट इज a माइनस b माइनस c माइनस a इंटू a प्लस बी प्लस सी। बहुत बार पूछा जाता है, ये एक्स वाई जेड में भी ऐसी रेशियो कुछ प्रूफ करने के लिए आ जाती है। यहाँ एक्स वाई जेड को सॉरी ए बी सी को हटा के आपको एक्स वाई जेड दे देते हैं। ठीक है, आप देखिए ऐसे ही हमने कुछ यहाँ पर भी किया था। मुझे रेशियो क्या चाहिए, a माइनस बी, लेकिन ऑब्जर्व कीजिए
यहाँ पर a किसमें है, R2 में है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। b भी किसमें है, R2 में। तो क्या R2 में से ऐसे कैसे माइनस हो सकती है, मुझे ऐसे माइनस करने हैं आपकी बार। तो मैं ये देखूंगी कि ये कौन सा है मेरा, C1 है, ये कौन सा है मेरा, C2 है। आपकी बार मुझे a माइनस b लेने के लिए C1 में से C2 को माइनस करना पड़ेगा। तो लेट पहला ऑपरेशन हम लगाते हैं, लेट C1 इज चेंज बाय C1 माइनस C2। अगला देखिए, मुझे नेक्स्ट चाहिए b माइनस c, b C2 में है, c C3 में है, तो C2 इज चेंज बाय C2 माइनस C3। क्लियर है बेटा, ऐसे हम अपना ऑपरेशन लगाते हैं। तो चलिए अब क्या क्या वैल्यू बनती है वो देखते हैं। 1 माइनस 1 करेंगे 0, ये क्या बन जाएगा बेटा, a माइनस b, ये क्या बनेगा बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्लियर, ये क्या बनेगा बेटा, 1 माइनस 1 0, ये क्या बनेगा बेटा, b माइनस c, ये क्या बनेगा बेटा, b क्यूब माइनस c क्यूब। क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखिए, ये 1 c क्यूब आपका एज इट इज, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वहां था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे। ये a माइनस बी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। सेम एज यहाँ पर करेंगे, ये 0, ये b माइनस सी, यहाँ करेंगे तो बेटा b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये लास्ट 1 सी क्यूब आपका एज इट इज, ठीक है बेटा। अब देखिए, क्या आपका ये कंप्लीट C1 है, इसमें से a माइनस बी बाहर आ सकते हैं, कंप्लीट C2, क्या b माइनस सी बाहर आ सकते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी, आपके बार कहाँ से ले रहे हैं कॉमन, फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, C1 और C2 से ले रहे हैं। तो देखिएगा, अब हमें पता है कि ये a माइनस बी और ये b माइनस सी मेरा बाहर आ गया, एज कॉमन बाहर निकाल लिया मैंने। तो यहाँ कितना बचेगा, 0, यहाँ 1, यहाँ पर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है, यही आएगा। इधर कितना आएगा, 0 1, इधर बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, इधर बेटा 1 सी क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ पर भी जब मेरे पास ये चीज आ गई थी तो मैंने क्या किया था, एक्सपेंड। यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड, देखते हैं कि क्या एक्सपेंड करने के बाद रिमेनिंग 2 रेशियो मेरे पास आ रही है, तो चेक करते हैं। अब ये देखिए, जो आपकी ये R1 आ रही है, इसमें मैक्सिमम 2 0 हैं आपके पास, है कि नहीं है। और यहाँ से अगर मैं R1 के थ्रू एक्सपेंड करती हूँ तो ये 0 ये 0 ये, यानी कि ये जो आपकी C3 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। आपकी बार हम किसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के थ्रू। तो देखिएगा, a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखो, एक्सपेंड करने के बाद सिर्फ यही वैल्यू बचती है, मैं इनको आपस में क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान दीजिएगा एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब ये रेशो इधर मल्टीप्लाई होगी और टोटल के बाहर क्या आएगा, माइनस, यानी कि सारी की सारी टर्म्स आपकी कैसी हो जाएंगी, माइनस की, दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ध्यान दीजिए, अब प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। अब आगे देखते हैं कि कितनी वैल्यू मेरे पास आ रही है, देखिएगा। आफ्टर एक्सपेंडिंग व्हाट वी गेट, प्लीज हैव अ लुक, देयर इज a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखिए, ये है मेरे पास सी स्क्वायर, कितनी वैल्यूज बची मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ऑफ ए बी, यही बचा है बेटा मेरे पास। देखिए, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी, b माइनस सी। देखिए बेटा, क्या मैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाई थी, तो इसको मैं सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी प्लस बी प्लस। अब यहाँ देखिए, क्या इन दोनों में से b कॉमन है, क्या मेरे पास c माइनस ए यहाँ से आ जाएगा। अब ये देखिए, ये एक टर्म है और ये दूसरी, क्या दोनों में से c माइनस ए बाहर आ सकता है, यस श्योर, दैट इज a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। बाहर निकाल ले अगर हम यहाँ से, तो इनसाइड में कितनी वैल्यू बचती है, c माइनस ए बाहर आ गया बेटा, यहाँ बचा c प्लस ए, c माइनस ए बाहर आ गया बेटा, कितना बच गया b। तो क्या मेरे पास वैल्यू ऐसे नहीं आ गई, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल्स टू आर
राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चंस देखिएगा, इससे फर्दर क्वेश्चन जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करें भले ही, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी 100% हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये देखा, हमें a माइनस बी, बी माइनस सी चाहिए थी, तो हमने C1 में से C2 और C2 में से C3 को माइनस कर दिया। फिर हमारे पास मैक्सिमम 2 जीरो आ गई, हमने उसी रो के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दिया। अपनी आइडेंटिटीज़ को फॉर्म करते हुए हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज सेम मी ऑन व्हाट्सएप व्हाट यू हैव, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ठीक है, दूसरी बात बेटा, आप जो है कंटिन्यूसली अपना वर्क कंप्लीट करके रहो। PDF आपकी इस पे सेंड कर दी है। फर्दर क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 9th एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सो उनको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।